नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कृषि कानून बिल के प्रति किसान धरना आंदोलन के तहत केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून बिल वापसी की मांग पर किसान डटे हैं। किसानों की ओर से लगातार यह बात निकल के आ रही है कि यह बिल किसानों के हित में न होते हुए प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए लाए गए हैं। कृषि कानून बिल के प्रति किसान धरना आंदोलन के तहत केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून बिल वापसी की मांग पर किसान डटे हैं। किसानों की ओर से लगातार यह बात निकल के आ रही है कि यह बिल किसानों के हित में न होते हुए प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए लाया जाए और साथ ही इस बिल का जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक क्षेत्र के किसान लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को 3 कृषि आधारित बिल पर पुनः विचार विमर्श करने पर अड़े हुए हैं। उसी के तहत केंद्र द्वारा अपने नेताओं को प्रेस वार्ता के माध्यम से किसान हितैषी बिल बताते हुए मीडिया के माध्यम से प्रेस चर्चा कर किसानों के हित में लाए गए कृषि आधारित बिल कानून का समर्थन करने की बात कही गई। वहीं आज बड़वानी में बीजेपी मुख्यालय में सांसद गुमान सिंह के मुताबिक कृषि कानून बिल को लेकर प्रेस वार्ता में बात की। यह वह बिल है जो कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए एक नई क्रांति लेकर आया है, जहां किसान अपनी फसल को अपनी स्वेच्छा के अनुरूप बेच सकता है। स्पष्ट तौर पर खुली आजादी के साथ किसान अपनी फसल बेच सकता है। सांसद गुमान सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल की आड़ में कुछ लोगों द्वारा अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने दिन बाद क्यों आप लोगों के द्वारा प्रचार की आवश्यकता पड़ी है? देखिए, कहाँ चूक हुई है? देखिए, ऐसा है कि प्रचार तो बिल पास होने के तत्काल बाद से ही हम कर रहे हैं, पर आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, ये जो वर्तमान में कुछ राज्यों के किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उसके कारण जनता में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उस भ्रम की स्थिति को खत्म करके इस बिल को जिसने पढ़ा है और जो प्रावधान देखे हैं, वो ऐसा कह नहीं सकता है। इसमें आप पहला बिल है, किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, खुले बाजार में बेच सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। उसको जहाँ 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा वो वहाँ बेचने का प्रावधान है। ये पहला बिल है। दूसरा बिल, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है कि किसान अगर अपनी फसल को बोने के पहले बेचने के लिए अनुबंध करता है, तो उसमें जो अनुबंध करने वाला किसान और व्यापारी या कंपनी जो है वो उस दाम पर खरीदने के लिए बाध्य है। इसमें व्यापारी सिर्फ फसल का अनुबंध कर रहा है, इसके सिवाय कोई किसी भी बात का अनुबंध का प्रावधान ही नहीं है इसमें। तीसरा, जो अत्यावश्यक कानून था, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम था, उस अत्यावश्यक अधिनियम में 7 वस्तुएं ऐसी थी जिसका निश्चित मात्रा के बाद आप भंडारण नहीं कर सकते थे, तो वो भंडारण की सीमा हटा दी गई है। अगर किसान अपनी फसल को 1 साल तक अगर अपने भंडार में रखना चाहता है या वेयर हाउस में रखना चाहता है तो वो रख सकता है। उसके ऊपर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती है। तो इसमें आप अगर देखेंगे कि इसमें कोई निजीकरण जैसी कोई बात नहीं है। किसान की जो संपत्ति है उसके बारे में कोई बात नहीं है, सिर्फ फसल की बात कर रहे हैं हम। बिल किसान हितैषी है, तो ये कौन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, जब से 2014 से हमारे देश में परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो काम कर रही है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश हित में जब से काम शुरू किया है, तो हमारे जो विपक्षी मित्र हैं उनके पास कहने को एक भी शब्द नहीं है। तो उनको ये लगने लगा है कि अगर ये सब इसी प्रकार से बिल पास होते रहेंगे, देशवासियों के हित की बातें होती रहेगी, तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो वो सिर्फ अस्तित्व बचाने वाले लोग आज विरोध कर रहे हैं, और विरोध के माध्यम से इसमें कोई किसान नहीं है। विरोध करने वाले वो राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 15 अक्टूबर से निमाड़ के किसान भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं। और लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो कहेंगे कि सीएए को समाप्त कर, मतलब प्रजातंत्र का मतलब ही इस देश के अंदर समाप्त करने की कोशिश की। जबकि नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, हमारे अमित शाह जी भी कह रहे हैं, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री वो भी बोल रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव के मुताबिक इसमें कोई हम इससे अड़ियल रवैया हमारी पार्टी का नहीं है। हम इसके अंदर संशोधन करने को तैयार है, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में हमारे पक्ष के भी लोग हैं, हमारे विपक्ष के भी लोग हैं, हमारे निमाड़ में भी हैं। तो जो यहाँ पे हमारे
विपक्षी मित्र हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ये आंदोलन करवाएंगे, इसके सिवाय कोई कारण नहीं है। सरकार किसानों तक अपनी बात क्यों नहीं रख पा रही है? किसान उग्र क्यों हो रहे हैं? नहीं, इसीलिए देखिए मध्य प्रदेश में किसान बिल्कुल शांत है, पूरी तरीके से सरकार के साथ है। इन्हीं गिनी जगह पे अगर कोई होगा तो हम उनके साथ बैठ के उनसे बात करेंगे और उनको वस्तु स्थिति बताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान वस्तु स्थिति समझेगा। क्या लगता है आपको, सरकार को अस्थिर करने की साजिश है ये किसान आंदोलन? किसान आंदोलन सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है, अस्थिर तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो अस्थिर करने वाले हैं उनको तो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया गया है। आज अगर पूरे देश की बात देखें तो 2-3 राज्यों में ही इस तरह की घटनाएं हो रही है और आने वाले समय में ये भी घटनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित जी और हमारे कृषि मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब इस समस्या का बहुत शीघ्र समाधान निकालेंगे। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने